नमस्कार, मैं गणेश सर। आज आप लोग को बीच में वो आपदा, बाढ़ जैसी आपदा हो या कोई भी आपदा हो, तो कहा गया है कि आपदा की हो तैयारी तो आपदा नहीं पड़ेगी भारी। आज जवनिया गांव में आपदा पड़ गई है भारी, क्योंकि इसकी नहीं की गई थी तैयारी। यदि इसकी तैयारी यदि पूर्ण रूप से होता तो आज आपदा भारी नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं शामिल हुआ जो देश का सही मजनू बन करके वहाँ पर खड़ा हो जाए। एक छोटे बात कहते हैं कि ये सब जितने भी आ रहे हैं सब नकली मजनू आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं सब नकली मजनू आ रहे हैं। एक समय की बात है, एक बार क्या हुआ कि लैला ने बोला कि जाओ तुम मजनू को खोजो। किससे? अपने दरवान से। तो बोला कि कहाँ मिलेगा? तो बोले जाओ ना, कहीं आपको मिलेगा फटा फुटा फकीर जैसा होगा, एकदम जाएंगे कि जो आपको रोड के किनारा होगा, चाहे कहीं पर इधर उधर होगा, और उसको एक लोटा दूध पिला देना। मैं देती हूँ, गरम लाल किया हुआ दूध है, वो जा करके उसको पिला देना। मजनू की खोज में वो निकला दरवान, और जा करके देखा कि कहीं पर ढूंढते ढूंढते काफ़ी परेशान हुआ, लेकिन उसका मजनू नहीं मिल रहा था। एक देखा कि जिस तरह से वो बोली कि फटा फूटा कपड़ा वपड़ा सब पहना हुआ बैठा हुआ एक भिखमंगा था, तो उसके पास में गया। बोले भाई तू मजनू है? तो कुछ नहीं बोला, बस सिर हिला दिया, और वहीं पर समझ गया कि यही मजनू है। जैसे उसने वेशभूषा बतलाया था, उसको दूध पिला दिया, और दूध पिलाने के बाद में रोज प्रतिदिन दूध उसको मिलता रहा, और वहीं पर वो बैठ करके वो अपना भिखारी जो था, जो फकीर था, जो भी था, वो अपना पीता रहा। और फिर उसके बाद में जब 1 महीना हो गया तो लैला ने बोला कि मेरा खोज खबर लिया, कभी पूछा कि लैला कैसी है? तो बोल नहीं, वो तो दूध पीता है, कुछ भी नहीं पूछता है आपके बारे में। तो इसको बात सुन करके बड़ी दुखित हुई लैला। बोला कि जाओ आज लोटा खाली लेकर के जाओ, और यदि असली मजनू होगा तो मेरा को 1 लोटा खून देगा, उससे खून मांगना। जैसे गया तो इच्छा था कि दूध आया हुआ है, और उसके तरफ देखने लगा। तो बोला कि आज मजनू तुम 1 लोटा खून दो, लैला ने मांगा है। जैसे ही 1 लोटा खून मांगा, वो भाग गया। ऐसे भागा कि जैसे वहाँ से छू मंतर गायब हो गया। वैसे ही जितने भी आ रहे हैं राजनीतिक चमकाने के लिए मजनू बन करके, जैसे कटाव को देखते हैं भाग जाते हैं। कौन वहाँ पर असली मजनू है? किसान। कौन असली मजनू है? जवान। ये दोनों असली मजनू हैं जो अभी तक टिके हुए और टिके रहेंगे। जवान इर्द गिर्द जितने भी जनता जनार्दन वही है, और किसान वही हैं जितने इर्द गिर्द जनता जनार्दन है। असल में मददगार जवनिया गांव के लिए वही है। बाकी सब नकली मजनू हैं, आते हैं और अपना राजनीतिक चमकाते हैं। और जिस तरह से लोटा में खून के बारे में आपको बतलाया कि दूध पी लेंगे, जब खून मांगा जाएगा तो पलायन हो जाएंगे, भाग जाएंगे। तो असली मजनू आपका इस समय आपका भाई होगा, पड़ोसी होगा, परिवार होगा, और आपका दोस्त साथी। यही असली में जवान और किसान मजनू बन करके खड़े रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगी? बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, आप देखें, शेयर करें। लेकिन साथ साथ में एक चीज़ और कहेंगे कि बाढ़ की तैयारी यदि होती तो ये आपदा कभी भारी जवनिया गांव में नहीं पड़ती। लेकिन एक चीज़ और भी साथ साथ कहेंगे, कुछ ज्ञान की बातें आप लोग शेयर करते हैं कि बाढ़ जब आ गई है, कटाव चल रहा है, तो खास करके बच्चों को किनारा नहीं जाने दें। किसी को जब कटाव गंगा मैया की कहर और लहर ढह रही है, तो उस कहर में, उस प्राकृतिक आपदा में कोई और मृत्यु न हो, ये भी बहुत जरूरी है। वहाँ किनारा जाने मत दो। और जितने भी बाढ़ से सटे हुए जो किनारे में गांव के लोग कुछ बच गए, उनको हटा दो, और खुद हट जाना भी चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है, और जहान है तो जवान है। जवान कौन है? वहाँ की जनता है। अभी
पूरी की पूरी वहाँ पर जो लोग मदद कर रहे हैं, आस पड़ोस के गाँव वाले, सबसे बड़ा मददगार वही हैं। अब चलते हैं, आपको 3 मदद करेंगे, पहले भी बतला रहा हूँ। अभी के समय में जौनिया गांव का असली मजनू अभी 3 ही है। कौन है? सबसे बड़ा वहाँ का जनता, उसके बाद में जिसको बोलते हैं आप प्रशासन, उसके बाद में जनता कौन है? पब्लिक है। जनता कौन है? पब्लिक है। और उसके बाद में है प्रशासन, उसके बाद में हमारे प्रेस भाई है। ये तीनों ही मददगार बन करके अभी उभरेंगे। अभी जितने भी वहाँ के प्रभावित लोग हैं सभी को मैं नमन करता हूँ, और इस दुख की घड़ी में आप लोग भी उनको नमन करें और संयम रखें। संयम रखने की जरूरत है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है और इसको रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि जब चल दिया है तो रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इससे बचाव जरूर किया जा सकता है। तो राहत बचाव करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप ऊंचे स्थान पर शिफ्ट हो जाएं, चांपाकल का डूबा हुआ पानी ना पिए। तीसरी बात कि इस समय में जितने भी बच्चों को खास करके ख्याल करें, नदी नाला के किनारा नहीं जाने दें, नहीं तो डूबने की ज़्यादा प्रक्रिया होती रहती है, तो इसको रोकना है। तीसरी बात कि कभी भी इस समय में उबाल करके पानी पिए, रात को मच्छरदानी लगा करके सोएं, क्योंकि जीव जंतु आपका भी जैसे घर उजड़ गया है उनका भी घर उजड़ गया है। जहां आप रैन बसेरा लिए हैं वो भी वहीं पर रैन बसेरा लिए हुए, और सभी विषैले कीटाणु आपके अगल बगल में हैं। इसलिए ये चीज़ को आप जरूर करना, क्योंकि नहीं करेंगे तो आप अपना जान गंवा सकते हैं। तो हम चलते हैं, सभी को नमन करते हैं। असली मजनू अपना वही है, वहाँ का जनता है, जनार्दन है, और साथ साथ में पब्लिक है, प्रशासन है, उसके बाद में प्रेस मीडिया भाई है। सभी देशवासियों को नमन करता हूँ। आज जौनिया गांव को सभी को आशीर्वाद की जरूरत है, और हम लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआएं भगवान से कर रहे हैं कि वहाँ की जनता, जनार्दन जितने भी दुखित हुए हैं, भगवान उनको मदद करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।